नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमलेंद्र शेखावत और ये हमारा वीडियो है ऑन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो PSIR दैट इज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में आया है, मेंस पेपर में आया है फ्रॉम द ईयर 2017 टू 2020। बिफोर गेटिंग इनटू द क्वेश्चंस, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूपीएससी का ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का स्मार्ट कोर्स आपको हमारी स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे मिलेगा। आप इस कोर्स को, इस एप्लीकेशन को, स्टडी आईक्यू की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी अवेल कर सकते हैं। एंड लाइक आई से, मैं हमेशा इस बात के ऊपर एम्फेसाइज करती हूँ कि बिफोर इवन गेटिंग इनटू द क्वेश्चंस अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज को स्ट्रेंथन करें। ठीक है, ये दोनों मिलकर ही आपको यूपीएससी के एग्जाम्स में मार्क्स फेच करेगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस। आज का जो हमारा वीडियो है इट इज ऑन सोशलिज्म। सोशलिज्म आपको कहाँ मिलेगा? आप अगर अपने यूपीएससी के सिलेबस को देखेंगे, PSIR के सिलेबस को देखेंगे, तो उसमें आपका जो पेपर 1 है उसमें आपका सेक्शन A, ठीक है, उसका टॉपिक है टॉपिक 8। बेसिकली टॉपिक 8 है आइडियोलॉजीज का, ठीक है, अलग अलग विचारधाराओं का है। तो उन्हीं विचारधाराओं में आज हम सोशलिज्म को डिस्कस करेंगे। हमारे लास्ट वीडियो में हमने लिबरलिज्म के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम सोशलिज्म के ऊपर जो भी मेंस में क्वेश्चंस आए हैं PSIR के पेपर के अंदर फ्रॉम द ईयर 17 टू 2020, उन्हें डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी जो कि है कमलेंद्र शेखावत के नाम से। आप अपनी क्वेरीज मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा है डिफाइन सोशलिज्म। वेरी सिंपल। जैसे मैंने बोला कि आप कोर्स को अवेल करें, आप कोर्स को अवेल करेंगे तो कंसेप्चुअल नॉलेज स्ट्रेंथन होगी। तो डिफाइन सोशलिज्म, सिंपल है कि सोशलिज्म को यहाँ डिफाइन करना है। एंड ऑल्सो डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ फेबियन सोशलिज्म। ये 2017 का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड आपको 200 वर्ड्स में इस क्वेश्चन को आंसर करना है। एंड जो हमारा ग्राउंड रूल है, एडर टू द वर्ड लिमिट, शब्दों का ध्यान रखें, शब्दों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइस, जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे इट इज वेरी सिंपल। सिंपल पूछा गया है कि सोशलिज्म को डिफाइन करें एंड सेलिएंट फीचर्स डिस्कस करें फेबियन सोशलिज्म के। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस क्वेश्चन इज देयर आर 2 क्वेश्चंस इन इट। ठीक है, एक सवाल में 2 सवाल हैं। तो अगर अब हम कहें कि इसमें वर्ड्स हैं, हमें उनका ध्यान रखना है, लेकिन मार्क्स जो है मतलब हमें अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा। कैसे? पहले हम सोशलिज्म की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको डिफाइन करेंगे एंड सोशलिज्म का ही एक हिस्सा है फेबियन सोशलिज्म, हम उसको डिफाइन करेंगे। यहाँ सिंपल बात करी है, डिफाइन सोशलिज्म एंड डिस्कस फेबियन सोशलिज्म। तो पहले सोशलिज्म को डिफाइन करना है एंड देन फेबियन सोशलिज्म के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करना है, यहाँ पे उसके पूरे फीचर्स डिस्कस करने हैं। आई होप गाइज आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। एंड पैटर्न वही है, पहले इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन। इंक्लूड थोड़ा बहुत अगर क्रिटिसिज्म वगैरह है तो उसे इंक्लूड करें। सो आप स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। ये जो एक बहुत फेमस कोट है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कंट्रीब्यूशन, राइट? ये किसका है? ये सोशलिज्म से ही रिलेटेड कोट है। तो यू कैन स्टार्ट योर आंसर विद दिस कोट। नाउ फर्स्टली आई सेड हम सोशलिज्म को डिफाइन करेंगे, हम सोशलिज्म क्या है उसके बारे में बताएंगे। गाइस, आई एम श्योर आपको पता होगा कि सोशलिज्म इमर्ज हुआ था एज अ काउंटर थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन, कैपिटलिज्म, राइट? तो सोशलिज्म की शुरुआत हुई थी जब समाज में बहुत ज्यादा कैपिटलिज्म हो गया था, समाज 2 वर्गों में डिवाइड हो गया था, राइट? 2 वर्ग, हैव एंड हैव नॉट। क्योंकि बात कहां से शुरू हुई थी? हमने पहले लिबरलिज्म पढ़ा, तो लिबरलिज्म में आजादी की बात करी गई है, लेकिन जब बहुत ज्यादा आजादी मिली तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? कैपिटलिज्म। एंड कैपिटलिज्म ने समाज को 2 वर्गों में बांट दिया। एक वो वर्ग जो संपन्न वर्ग था और एक वो वर्ग जो एक तरीके से संपर्क वर्ग पे डिपेंडेंट था। एंड उसके कारण ये जो प्रोलिटरेट्स थे, जो एक तरीके से बुर्जुआ वो संपन्न वर्ग, वो बहुत ज्यादा प्रोलिटरेट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। बुर्जुआ क्लास बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रही थी, बहुत शोषण कर रही थी। इसी कारण से एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जिसे हम सोशलिज्म के नाम से जाते हैं। और सोशलिज्म में ये बात कही गई थी कि
each according to his ability to each according to his contribution, right? So यहाँ से ये पूरा एक तरीके से इस पूरा थ्योरी का हुआ था कि people should not be starved. Capitalism इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि एक वर्ग का शोषण हो रहा हो, right? So socialism is an ideology of modern times. अगर हम बात करें socialism क्या है, तो एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है ऑफ मॉडर्न, आधुनिक युग की विचारधारा है ये। emerge in response to the exploitation of proletariats, ठीक है, जो ये वर्किंग क्लास थी, इसका जो बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था कैपिटलिस्ट सिस्टम में, जो कि आउटकम था लिबरलिज्म का, उदारवाद का एक आउटकम था, उसका एक बोलते ना एक ऑफशूट थी उसकी, राइट? तब कहां से जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ? सोशलिज्म का। तो सोशलिज्म क्या अपहोल्ड करता है? बिकॉज वी नीड टू डिफाइन सोशलिज्म। सोशलिज्म का हमें अर्थ बताना है, मीनिंग बताना है, उसकी डेफिनेशन बतानी है हमें। सो सोशलिज्म क्या अपहोल्ड करता है? एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम वेयर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शंस आर प्लेस्ड अंडर द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी वाया और मे बी आई वुड से सोसाइटी, ठीक है। हम क्या बोलेंगे इसको? सोशलिज्म क्या कहता है कि एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन, और दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम में इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, वो किसके हाथ में होता है? बुर्जुआ क्लास के हाथ में होता है, ठीक है, जो वो माइनॉरिटी है, जो संपन्न वर्ग है माइनॉरिटी का, उसके हाथ में होता है। सो यहाँ सोशलिज्म क्या कहता है कि समाज का जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके कंट्रोल में होना चाहिए? पब्लिक अथॉरिटी, यानी समाज के, सोसाइटी के कंट्रोल में होना चाहिए। उससे क्या होगा? इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दे आर प्रॉपरली यूटिलाइज्ड, कि भाई ये जो प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन है ये अच्छे से यूटिलाइज हो सके, पूरे समाज का भला हो सके। सो दिस इज व्हाट सोशलिज्म बिलीव्स इन, राइट? दिस कन्विक्शन कॉन्ट्रडिक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री मार्केट एंड प्राइवेट ओनरशिप। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे वर्ड्स बहुत, मेक श्योर आप इन सभी वर्ड्स को लिखें, ठीक है। सो क्या कहता है सोशलिज्म? फ्री मार्केट को सपोर्ट नहीं करता, ना वो प्राइवेट ओनरशिप को सपोर्ट करता है। वो ऐसे करता है कि सारी जो ओनरशिप है वो पब्लिक अथॉरिटी, समाज की होनी चाहिए, किसी इंडिविजुअल के हाथ में कोई एक्स्ट्रा ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। नाउ इट एनकम्पासेस इक्वालिटी इन बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। प्लीज रिमेंबर, लिबरलिज्म जब आया था, ठीक है, उदारवाद आया था, तो उसने राजनीतिक पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात की थी। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ था कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो इंश्योर हो गई थी, लेकिन उदारवाद ने एक तरीके से सामाजिक और इकोनॉमिक इक्वालिटी जो थी वो नष्ट कर दी थी, पूर्ण रूप से खत्म कर दी थी। इसी कारण से सोशलिज्म ने स्पेसिफिकली बहुत ध्यान से इस चीज के ऊपर एम्फेसाइज किया कि इक्वालिटी, समानता कैसी? सोशल एस्पेक्ट्स में भी और इकोनॉमिक। पॉलिटिकल तो चलो लिबरलिज्म दे रहा है, लेकिन सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में भी समानता इसने डिमांड करी। और वो कब आएगी? जब समाज का इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन वो किसके हाथ में होगा? पब्लिक अथॉरिटी यानी सोसाइटी के हाथ में, ना कि समाज के कुछ लोग यानी बुर्जुआ क्लास में। आई होप गाइस दिस इज क्लियर। नाउ सोशलिज्म इज कंसर्न्ड विद रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। आई एम श्योर रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आपको पता होगा, एज एन कि जो भी समाज का जो भी प्रॉपर्टी है, ओनरशिप है, उसको ली जाए एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए समाज में ही। गेटिंग इट? यानी प्राइवेट जो लोग हैं या बुर्जुआ क्लास है उनसे लेकर इसको रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। आई एम श्योर आपने रॉल्स का थ्योरी में इसको पढ़ा होगा। आई एम नॉट गेटिंग इनटू रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, बट रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज ऑल टुगेदर कि आपने सबको एक तरीके से हैप्पी कर दिया, खुश कर दिया समाज में। नाउ देयर आर डिसएग्रीमेंट। नाउ राज्य का, दैट इज स्टेट के रोल को लेके सोशलिज्म में डिफरेंट स्कूल्स आ गए और उनमें डिसएग्रीमेंट हुआ। यानी सोशलिज्म में राज्य का रोल क्या होगा, स्टेट का रोल क्या होगा, उसको लेकर बहुत डिसएग्रीमेंट्स आ गए और सोशलिज्म के अंदर ही डिफरेंट स्कूल्स खुल गए। नाउ सम फेवर्ड स्टेट लेड सोशलिज्म। कैसा सोशलिज्म? स्टेट, यानी वहां पे राज्य की अहम भूमिका हो, लोगों के हाथ में समान हो, सारे संपत्ति जो लोगों की हो, लेकिन उसे कंट्रोल कौन कर रहा हो? राज्य कर रहा हो। तो इस कारण से किस तरीके के सोशलिज्म के स्कूल्स आए? फेबियन सोशलिज्म, नेहरूवियन सोशलिज्म। और दूसरे जो लोग थे, जो दूसरा स्कूल था वो था स्टेटलेस सोसाइटी को सपोर्ट करता था कि वहां पे राज्य ना होने की जगह कम्युनिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। इसमें मार्क्सिज्म सोशलिज्म में कम्युनिज्म, गांधीयन सोशलिज्म में जो सर्वोदया है वो सब आता है। आई होप गाइस आपको सोशलिज्म का जो ये पूरा डेफिनेशन है, पूरा मीनिंग है, ये अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ हमसे इसमें पूछा क्या है? डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ फेबियन सोशलिज्म। नाउ इस क्वेश्चन में आपको
फेबियन सोशलिज्म के ऊपर आंसर में ज्यादा हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे आपको फेबियन सोशलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। सो अगेन फेबियन सोशलिज्म जो है वो सोशलिज्म का ही एक पार्ट है, उसी का हिस्सा है। तो फेबियनिज्म और सोशलिस्ट मूवमेंट एंड थियोरी दैट emerged फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ फेबियन सोसाइटी। ठीक है, ब्रिटेन में बेसिकली ये emerge हुआ था। ठीक है, ब्रिटेन में ये पूरा जो फेबियन कॉन्सेप्ट था ये emerge हुआ था। ध्यान रखें, एक स्कूल आता है, एक थ्योरी आती है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोनेंट्स आते हैं उसके, लेकिन वो जो ओरिजिनल आइडिया होता है उसमें अपना दिमाग भी डालते हैं, एंड इस कारण से जो उसकी ओरिजिनल आइडिया होती है उसमें थोड़े डिफरेंसेस आते हैं। एंड एक नया स्कूल, यानी कोर तो वो वही थ्योरी रखेंगे, वही विचारधारा रखेंगे, लेकिन अपना थोड़ा बहुत उसमें इनपुट डालेंगे, इसके कारण थोड़ा वो मॉडिफाई हो जाएगी। तो फेबियनिज्म उसका ही नतीजा था, यानी जो बेसिक सोशलिज्म था उसमें जो बदलाव लेकर आए उसका नतीजा था फेबियनिज्म। ठीक है, तो फेबियनिज्म सोशलिस्ट मूवमेंट कहाँ इमर्ज हुआ था? ब्रिटेन में, लंदन में हुआ था इन 1884 बाय द एक्टिविटीज ऑफ फेबियन सोसाइटी। राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम इसकी कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या सेलियंट फीचर्स हैं, तो द अर्ली फेबियन रिजेक्टेड द मार्क्स डॉक्ट्रिन ऑफ रिवोल्यूशन। अगर आपने सोशलिज्म पढ़ा है और आपने ये पढ़ा है कि कार्ल मार्क्स जो थे वो मेन एक्सपोनेंट ऑफ सोशलिज्म माने जाते हैं, इसी कारण से सोशलिज्म का एक नाम और मार्क्सिज्म भी रख दिया है। फीचर्स थोड़े बहुत डिफरेंट है, वो जब हम मार्क्सिज्म करेंगे तब डिस्कस करेंगे। राइट, तो फेबियंस क्या कहते थे कि जो मार्क्स ने रेवोल्यूशन, ठीक है, रेवोल्यूशन की, क्रांति की जो बात करी थी, बोले उसको वो सपोर्ट नहीं करते थे, एंड इंस्टेड कॉल्स फॉर अ ग्रेजुअल। क्रांति क्या होता है? एकदम से बदलाव। Whereas एक तो होता है रेवोल्यूशन, एक होता है एवोल्यूशन। क्रांति में, रेवोल्यूशन में आप एकदम से सारे सिस्टम को बदलना चाहते हैं, Whereas एवोल्यूशन में आप धीरे धीरे सिस्टम को बदलना चाहते हैं। तो जो ये फेबियन कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहता है कि ये क्रांति की जगह नहीं देता, ये बोलता है कि रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है, समाज को हम धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज करेंगे। सो ही रिजेक्टेड व्हाट? मार्क्स का जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेवोल्यूशन था, क्रांति की जो उनकी विचारधारा थी, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया, एंड व्हाट he presented evolutionary socialism as a substitute of Marxism revolutionary socialism. I hope guys this is clear. Now they sought to introduce socialism through state and cooperative ownership of industry. उन्होंने क्या कहना था कि एकदम से कोई क्रांति करने की जरूरत नहीं है, हम राज्य के साथ मिलेंगे, कोऑपरेटिव ओनरशिप है, उसमें जाकर इंडस्ट्रीज वगैरह को एज एन हम और स्टेट जो है, हम लोग मिल के एक तरीके से समाज के जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन है उनको साथ में चलाएंगे। सो इंक्रीजिंग पावर ऑफ लेबर इन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसेस, growth of trade unions and educational movements and developments of social consciousness through gradual democratization of the society in political, economic and intellectual field. यानी strike when iron is hot वाली theory, यानी एकदम से जाके राज्य के ऊपर हमला करके क्रांति लाके हमें बदलाव नहीं लाने, हम राज्य के साथ इन्वॉल्व होंगे, हम ओनरशिप को धीरे धीरे एक बोलते ना एक पार्टनरशिप, जो पीपीपी मॉडल है उसके साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्राइवेट और जो पब्लिक जो मॉडल है उसको मिलकर हम साथ में चलाएंगे, एंड देन इवेंचुअली हम राज्य से अपना जो भी राइट है वो लेंगे, रादर देन हम कोई क्रांति करने के धीरे 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 एवोल्यूशन हम करेंगे इस तरफ। राइट, नाउ दे रिलाई ऑन द मिडिल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्ल मार्क्स जो थे वो किस पे? वर्किंग क्लास के ऊपर रिलाई करते थे, वेराज इनका क्या कहना था कि मिडिल क्लास जो है वो इंपॉर्टेंट है। राइट, सो दे रिलाई ऑन द मिडिल क्लास ऑफ द सोसाइटी। कार्ल मार्क्स जो थे वो कहते थे कि सोशल चेंज कौन ला सकता है? वर्किंग क्लास। सो ये इसी कारण से मैंने क्या बोला कि सोशलिज्म के इतने सारे स्कूल्स आ गए कि सोशलिज्म जो ओरिजिनल आइडिया था वो कहीं ना कहीं खो गया। नाउ द इंपॉर्टेंट एडवोकेट्स ऑफ फेबियन थ्योरी आर शॉ एंड सिडनी वेब। ठीक है, सिडनी वेब और शॉ जो है ये इसके एक्सपोनेंट्स हैं, हु प्रपोज द स्ट्रेटेजी ऑफ परमिएशन एंड डिफ्यूजन। ठीक है, व्हाट इज परमिएशन? यानी आप घुसो राज्य में एंड देन उसको डिफ्यूज करो। तो इस थ्योरी को उन्होंने, वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, राज्य के साथ मिलकर काम करने में, ठीक है, एंड देन उसको पूरी तरीके से डिफ्यूज करना पूरी सोसाइटी में, इस कॉन्सेप्ट में वो विश्वास करते थे। वेब इंसिस्टेड दैट अनकॉन्शियस सोशलिज्म हैड ऑलरेडी प्रोसीडेड थ्रू द पब्लिक कंट्रोल ऑफ द सर्विसेज। ठीक है, बोले कि ऑलरेडी सोशलिज्म शुरू हो चुका है जब आम जनता सरकार के साथ काम मिल रही है, पब्लिक सर्विसेज में लोग काम कर रहे हैं। सो बेसिकली सोशलिज्म की शुरुआत हो गई है। ठीक है, नाउ लार्जली बाय द म्युनिसिपैलिटीज, ही thus believed that Fabian should strive to influence the mainstream
लिबरल पार्टी, ठीक है, जो मेन स्ट्रीम लिबरल पार्टी उसको इन्फ्लुएंस करो, जनता को पार्टिसिपेट करने दो, ठीक है, और जो और पब्लिक एंड प्राइवेट जो मॉडल है, पार्टनरशिप का मॉडल है, पीपीपी का जो मॉडल है, उस कॉन्सेप्ट पे काम करो एंड इवेंचुअली सोशलिज्म समाज में लेकर आओ. नाउ इट स्ट्राइव्स फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी बाय द इमेंसिपेशन ऑफ लैंड, इंडस्ट्रियल कैपिटल फ्रॉम इंडिविजुअल एंड क्लास ओनरशिप, ठीक है. मेन वही है कि भाई जनता का अधिकार होना चाहिए समाज का जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर, और किसी प्राइवेट कैपिटलिस्ट का ओनरशिप नहीं होना चाहिए, उससे एमेंसिपेशन, आजादी दिलानी है. इन्वेस्टिंग देम इन द कम्युनिटी फॉर द जनरल बेनिफिट्स so that the natural and acquired assets of the community could be equitably shared by all. I hope guys आपको फेबियन सोशलिज्म अच्छे से समझ आ गया, साथ में आपको जो सोशलिज्म है वो समझ आ गया, एंड आंसर क्या लिखना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आपको उसका भी हिंट मिल गया. नाउ लेट्स गेट इनटू अनदर क्वेश्चन गाइस. 2017 से लेकर 2020 के जो मैंने क्वेश्चन पेपर देखा उसमें मुझे सोशलिज्म के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिला, ठीक है, जो आपका पेपर 1 था उसमें. सो मैंने क्या किया, एक 2009 का क्वेश्चन उठाया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने सोचा बिकॉज 1 क्वेश्चन इज नॉट सफिशिएंट, हम कम से कम 2 क्वेश्चंस तो डिस्कस करें और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस और ऐड कर दिए, राइट. तो मुझे लगा एक क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं और उसको डिस्कस कर लेते हैं. सो सोशलिज्म इज अ मच यूज्ड हैट whose ओरिजिनल शेप नो वन डिफाइन, ठीक है. ये CEM JAD का क्वेश्चन है, ठीक है, उनकी स्टेटमेंट है. तो इस स्टेटमेंट के ऊपर हमको थोड़ा हाईलाइट करना है, हमें इसके ऊपर कमेंट करना है. तो हम अगर ये स्टेटमेंट समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहे थे दैट, तो हम ये क्वेश्चन को क्रैक कर लेंगे. 2009 का क्वेश्चन है, ये 17 से लेके 20 के बीच में नहीं है, बट यू कैन एक्सपेक्ट इस क्वेश्चन को अलग तरीके से घुमा फिरा के आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 200 वर्ड्स में आपको इसको आंसर करना है. देखो इसमें क्या लिखा है, सोशलिज्म इज अ मच यूज्ड हैट, ठीक है, कि सोशलिज्म जो थ्योरी है ये बहुत यूज्ड हैट है, जिसका जो ओरिजिनल शेप है अब हमें पता नहीं कि उसका ओरिजिनल शेप क्या है. देखिए मैंने आपको क्या बताया कि सोशलिज्म जो ओरिजिनल आइडिया आया था, ठीक है, उसमें जैसे जैसे एक्सपोनेंट्स आए, जैसे जैसे समाज आया. देखिए कार्ल मार्क्स अगर आपने पढ़े हैं तो कार्ल मार्क्स ने कुछ प्रोफेसीज की थी, उन्होंने पूरा एक पूरा वर्ग को बताया था, पूरा डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और डायलेक्टिक जो उनका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का पूरा जो कॉन्सेप्ट था, उसमें उन्होंने पूरे फ्यूचर तक की प्रोफेसी कर दी थी कि भाई ऐसा होगा कि कैपिटलिस्ट सिस्टम बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, देन समाजवाद आएगा, देन कम्युनिज्म आएगा, राइट. तो इस तरीके से किया, लेकिन कुछ जो उन्होंने प्रोफेसी की थी वैसे चेंजेस नहीं आए. तो उनके बाद के जो भी कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट थिंकर्स आए थे, उन्होंने अपने आप की थ्योरी को समय के साथ और जरूरत के साथ मॉडिफाई किया. इसी कारण से सोशलिज्म में बहुत सारे उसके इंटरनली बहुत स्कूल खुल गए. इसी कारण से जो ओरिजिनल सोशलिज्म है वो इतना यूज्ड कॉन्सेप्ट है कि उसका जो ओरिजिनल शेप है अभी कहीं ना कहीं खो चुका है. सो हुज ओरिजिनल शेप नो वन डिफाइन, ठीक है. जो ओरिजिनल जो ऑथेंटिक थ्योरी है उसमें बहुत फेरबदल आ गए हैं. सो सबसे पहले ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म, हमें वही पैटर्न है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. सबसे पहले हम ओरिजिनल सोशलिज्म को इंट्रोडक्शन में डिफाइन करेंगे, एग्जैक्टली सोशलिज्म जो बिल्कुल शुरुआत थी वो क्या कह रहा था, ठीक है. नाउ इट इम्प्लाइज दैट इट इज देन क्वेश्चन क्या मान रहा है कि दैट इट इज वेरी चैलेंजिंग टास्क टू डिफाइन सोशलिज्म. आज सोशलिज्म को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोशलिज्म के अंदर इतने सारे एक्सपोनेंट्स आ गए, इतने सारे स्कूल्स आ गए कि हम एक डेफिनेशन सोशलिज्म की नहीं दे सकते. यानी कोई रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा है, कोई रेवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई स्टेट के इंपॉर्टेंट रोल को सपोर्ट कर रहा है, राज्य के इंपॉर्टेंट रोल को सपोर्ट कर रहा है, कोई कह रहा है कि स्टेटलेस समाज होना चाहिए. तो सोशलिज्म का ओरिजिनल सोशलिज्म क्या है हमें पता नहीं है. सो देयर आर एंडलेस वेराइटीज ऑफ सोशलिज्म, ठीक है. फेबियनिज्म हमने जस्ट डिस्कस किया ही है. नाउ देयर आर कंट्री स्पेसिफिक मॉडल्स, ठीक है. इंडिया का भी अपना ही आपको पता है कि वी हैव मिक्स्ड सिस्टम, ना हम लोग कैपिटलिस्ट हैं ना हम सोशलिस्ट हैं, हम लोग ने एक मिक्स्ड सिस्टम उठाया है. सो अगेन कंट्री स्पेसिफिक हो चुका है, पर्सन स्पेसिफिक. इवन हमारे जो लेट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने अपना एक मॉडल दिया था, ठीक है. सो डिफरेंट मॉडल्स आ चुके हैं स्पेसिफिक पर्सन्स के ऊपर, स्पेसिफिक कंट्रीज के ऊपर डिपेंड होकर, राइट. सो इसी कारण से जो ओरिजिनल सोशलिज्म क्या है ये कहीं ना कहीं खो गया है. नाउ बॉडी में क्या करेंगे हम, ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, इन प्रैक्टिस ओवर द एजेस.
जिसमें रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म एज एडवोकेट्स बाय माओ, मार्क्स एंड लेनिन, ठीक है, फेबियन सोशलिज्म, सिंडिकेट सोशलिज्म एक्सेट्रा, जो भी सोशलिज्म जितनी भी डेफिनेशन है मैंने नीचे थोड़ा बहुत उनको डिस्क्राइब किया है, इन सब के बारे में आपको ब्रीफली लिखना है। और आपको ये भी लिखना है कि कुछ सोशलिज्म में राज्य की महत्वपूर्णता के ऊपर एम्फेसाइज किया है, कहीं सोशलिज्म में बात करिए कि क्रांति होनी चाहिए, कहीं बात हो रही है कि नहीं पीसफुल तरीके से होना चाहिए, डिफरेंट एक्सपोनेंट्स आए हैं, ठीक है, ये सारी चीजें लिखनी है, ठीक है, जैसे ये रिविजनिज्म, जर्मन सोशल डेमोक्रेसी, फेबियनिज्म, गाइड सोशलिज्म, सिंडिकलिज्म, ठीक है, ये सब सोशलिज्म के ही अंदर के हैं जिन्होंने ओरिजिनल सोशलिज्म को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है। इसके बाद आप गांधी जी का जो सर्वोदया का मॉडल है उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। नेहरू जी का जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है उसको लिख सकते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी के जो लिबरलिज्म पर्सपेक्टिव्स है, जो प्रिंसिपल्स है, एंड सोशलिज्म को उन्होंने ब्लेंड कर दिया, ठीक है, आप ये सब लिखें। सो रिविजनिज्म में क्या आता है, प्रपोज्ड बाय बर्नस्टीन एंड कॉट्स्के इन एफर्ट प्रोग्राम। इन्होंने किस तरीके का सोशलिज्म प्रपोज किया है, प्रपोज्ड पार्लियामेंट्री रोड टू सोशलिज्म। बेसिकली ये कह रहे थे कि रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है, रेवोल्यूशन की जरूरत कब होती थी, जब वर्किंग क्लास को वोट डालने का अधिकार नहीं होता था, ठीक है, वोट डालने का अधिकार जब वर्किंग क्लास को नहीं था, इस कारण से क्रांति की आवश्यकता थी। लेकिन टाइम के साथ वर्किंग क्लास को वोट डालने का राइट मिल रहा है, तो बोले अब रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है, आप पार्लियामेंट्री रोड के थ्रू एक तरीके से यानी पीसफुल तरीके से सोशलिज्म अटेन कर सकते हो ना। जर्मन सोशल डेमोक्रेसी, सेम आइडियाज जो बर्नस्टीन ने कहे थे वैसे सेम जो ऊपर वाले आइडियाज है वही उन्होंने बोले हैं। फेबियनिज्म में हमने जस्ट डिस्कस किया ही है। नाउ गाइड सोशलिज्म और गिल्ड सोशलिज्म, व्हाटएवर यू प्रोनाउंस इट, ठीक है, सो इज अ टाइप ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशन होती है, आपको पता है टीचर्स की एसोसिएशन होती है, लॉयर्स की एसोसिएशन होती है, डॉक्टर्स की होती है, तो इज अ टाइप ऑफ एसोसिएशन। दे बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास and they believe in the concept of class and class struggle, ठीक है। नाउ द प्राइमेसी ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स को बहुत एम्फेसाइज करते हैं और ये भी बिलीव करते हैं कि भाई क्लास की स्ट्रगल होती है, ठीक है। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो मार्क्स का था उस कॉन्सेप्ट से करते हैं, बट इन्होंने मार्क्स ने क्या किया था, दो क्लासेस बताई थी, हैव एंड हैव नॉट, ठीक है, कौन सी, हैव एंड हैव नॉट, दैट इज बुर्जुआ एंड प्रोलेटरेट। इन्होंने मल्टीपल क्लासेस की बात कर दी है कि प्रोफेशन से रिलेटेड मल्टीपल क्लासेस होती है और उनकी अपनी स्ट्रगल है। इन्होंने भी गाइल्ड सोशलिज्म जो है वो भी पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को सपोर्ट करता है, ठीक है, गिल्ड सोशलिज्म व्हाटएवर यू कॉल इट, ठीक है। इट वाज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद GDH कोल एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ विलियम मॉरिस, ठीक है, उनका था। एंड देन सिंडिकलिज्म, ठीक है, ये एक फ्रेंच वेरिएंट है, ये वायलेंट, जो कार्ल मार्क्स का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था उसको सपोर्ट करता है ये, ठीक है, यानी वायलेंस को, रेवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। इसके एक्सपोनेंट में हम डालेंगे फर्डिनेंड को और एमिली को, ठीक है। इट डिनोट्स वर्कर्स यूनियन, ये कहीं ना कहीं वर्कर्स, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम गिल्ड सोशलिज्म, ये लोग डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एसोसिएशंस को रिकॉग्नाइज करें, ये सिर्फ वर्कर्स यूनियन को डिनोट कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है। हाउएवर इट इज डिफरेंट फ्रॉम गिल्ड, syndicate is worker union, whereas guilds can be of different economic interest, it can be worker union, capitalist union, consumer union, farmer unions, etc. right। उसके बाद आप गांधी जी के सर्वोदया है उसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं, ठीक है, दैट इज वेलफेयर ऑफ ऑल, ये भी एक तरीका सोशलिज्म था। देन उसके बाद आप नेहरू जी का जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है उसके बारे में कर सकते हैं। सो ओरिजिनल मीनिंग जो है वो हो गया है, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग एवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं। सो इस तरीके से जो ओरिजिनल सोशलिज्म है जो आप यहाँ लिखेंगे वो कहीं ना कहीं खो चुका है सोशलिज्म। इनफैक्ट आप देखेंगे कि लिबरलिज्म में, ठीक है, लिबरलिज्म यानी राइटिस्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा रेलिवेंट बनाने के लिए उसको, ठीक है। सो ये चीज में कि लिबरलिज्म में भी कहीं ना कहीं सोशलिज्म के एस्पेक्ट्स आ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा मॉडिफाई हो चुका है ये। आई होप गाइस दिस इज क्लियर। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन में डिस्कस प्री की फीचर्स ऑफ प्री, सॉरी डिस्कस, ये प्री हटाएं इधर से, की फीचर्स ऑफ प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थ्योरी, 2015 का क्वेश्चन है। नाउ ध्यान रखें, सोशलिज्म को अगर आप कार्ल मार्क्स को बीच में रखें, ठीक है, तो आप इन कार्ल मार्क्स की थ्योरी को थ्रेशोल्ड बनाए, इसके बाद भी सोशलिज्म था, इससे पहले भी सोशलिज्म था। कार्ल मार्क्स का जो सोशलिज्म था उसको हम मार्क्सिज्म भी कहते हैं, राइट, और उसके अपने बेसिक फीचर्स हैं। यहाँ आपसे
प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थ्योरी पूछी है, तो आपको पता है कि प्लेटो जो थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कम्युनिज्म की बात की थी, उन्होंने प्रॉपर्टी एंड विमेन के कम्युनिज्म की बात की थी, वहां से उठाएं। आपको पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन था, ठीक है, वो एक रेवोल्यूशन था, उसमें भी सोशलिस्ट एस्पेक्ट्स हैं। देन उसके बाद एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स में आप सेंट साइमन जो थे, ठीक है, रॉबर्ट ओवन हो गए, प्रूडो हो गए, ठीक है, इनके जो आइडियाज है उसको हाईलाइट करें, कलेक्टिव फार्मिंग को हाईलाइट करें। तो जो भी प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थ्योरी है उसके बारे में लिखना है। आपके पास क्वेश्चन पोस्ट मार्क्सिस्ट के ऊपर भी आ सकता है, जो सोशलिज्म, उसमें जो भी हमने जो पहले क्वेश्चन जिसमें हमने सिंडिकलिज्म, गिल्ड सोशलिज्म, रिविजनिज्म, ठीक है, ये सब डिस्कस किया, आपको वो लिखना है। नाउ कमेंट ऑन द व्यू दैट सोशलिज्म in the 21st century may be reborn as anti-capitalism। 2014 का क्वेश्चन है, अगेन वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कोविड-19 का जो टाइम है उसने लिबरलिज्म को डायरेक्टली चैलेंज किया है, तो क्या सोशलिज्म का स्कोप है वापस इमर्ज होने का, रिबॉर्न होने का? सो क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड दिस वे आल्सो। और वैसे भी आपको पता है कि यूपीएससी हैज बिकम बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना रहा है, सो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस जो आईआर से एंड दो पेपर से डिफरेंट होते हुए आ सके। आई होप गाइस आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप हमें इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।